अस्सलाम वालेकुम। समीना रशीद, डायरेक्टर सुफा वेलफेयर सोसाइटी, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है किताबें किस किस्म की पढ़नी चाहिए। अमूमन ये सवाल किया जाता है कि आप बुक्स रीडिंग के बारे में बात करती हैं, किताबों का शौक़ होना चाहिए, किताबें ख़रीदने का, किताबें पढ़ने का। तो ये बताइए कि कौन सी किताब ख़रीदी जाए और कौन सी किताब पढ़ी जाए। तो जनाब, आपने खुद से सवाल करना है और आपका शौक़ आपको इसका जवाब देगा। आप जिस किस्म की जस्तजू रखते हैं, जिस किस्म की आप लगन रखते हैं, उस हवाले से ही आपने अपनी किताबें पढ़ने के लिए मुंतखब करनी है। लेकिन सबसे बुनियादी बात जो है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ, जब तक आपने अपने हासिल किए गए इल्म पर अमल नहीं करना तो किसी भी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा बुक्स रीडिंग हो या ज़िंदगी के तजर्बात हो, उनसे फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप उनसे सीखे गए हर सबक पर अमल करें। जो भी अच्छी बात मालूम हो, जो भी अच्छी नसीहत आपने हासिल की हो, उस पर फिर अमल किया जाए और अपने आप को एक मिसाली किरदार में ढाला जाए। लिहाजा इस वादे के साथ कि आप अच्छी किताबें अपने शौक़ के मुताबिक पढ़ेंगे और उनसे जो भी कुछ आप हासिल करेंगे, अच्छी नसीहत के तौर पर, अच्छे सबक के तौर पर, उन सब पर आप फिर अमल भी करेंगे, अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आएंगे, अपने रवैये में, इखलाक में, किरदार में। तो फिर आप देखिएगा कि ये ज़िंदगी कैसी आसान होती चली जा रही है और आपकी शख्सियत कैसे मुअत्तर और मुनव्वर होती चली जा रही है। हालात हाज़िरा से बाखबर रहना हर दौर में ज़रूरी था, लेकिन आजकल के दौर में इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा इसके लिए आप अखबारात व जराइद से भी मुंसलिक रहें, उन्हें भी पढ़ें और इनको पढ़ने से आप मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ अदवार का मुवाजना कर सकेंगे और जिससे आपकी सियासी और माशरती बसीरत में इजाफ़ा होगा। सियासी और माशरती बसीरत में इजाफ़ा ही किसी कौम को तरक्की की तरफ ले जाता है। अपने शौक़ को देखते हुए आप देखिए कि अगर आप तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं तो तारीख़ से मुंसलिक किताबें आप पढ़ें, जिसमें मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ तहज़ीबों का अरूज ज़वाल, माशरती, सियासी, हर हवाले से उनका तज़किरा किया गया हो। इस हवाले से मुक़दमा इब्न खल्दून इंतहाई अहम किताब है। हिंदुस्तान की तारीख़ पढ़ने के लिए तारीख़ फ़रिश्ता बहुत अहम किताब है, ये ज़रूर पढ़िए। सैर व तफरीह का शौक़ रखते हैं तो सफ़रनामे पढ़िए। सफ़रनामों में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जहाँ दीदा, दुनिया मेरे आगे बहुत अहम किताबें हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के सफ़रनामे, वहीदुद्दीन खान के गैर मुल्की असफ़ार और कदीम सफ़रनामों में इब्न बतूता और अल बैरूनी के सफ़रनामे इंतहाई अहम हैं। इन्हें आप पढ़िए। जदीद सियासत और सियासी नज़रियात को समझना हो तो मौलाना तकी उस्मानी साहब की किताब इस्लाम और जदीद सियासत जहाँ से मिले फ़ौरन ख़रीद कर इसको पढ़ें। शख्सियत साजी के हवाले से अगर आपने किताबें पढ़नी हो तो वासिफ़ अली वासिफ़, मुख्तार मसूद, अशफाक अहमद, बानो कुद्सिया, हकीम मोहम्मद सईद, डॉक्टर अमजद साकिब, आरिफ अनीस, कासिम अली शाह की किताबें आपको बेमिसाल मिलेंगी। तंज़ व मज़ाह के हवाले से आप पढ़ना चाहते हैं पितरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, कर्नल मोहम्मद ख़ान, शफ़ीकुर रहमान, यूनुस बट किताबें बेहतरीन तफरीह हैं। शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, फितरत को देखना चाहते हैं, इकबाल, गालिब, मीर, दर्द, ज़ौक़, इफ्तिखार आरिफ, किशोर नाहिद, परवीन शाकिर, अब्बास ताबिश, अतबाफ़ अबरत, शकील जाज़ी, फैज़, साहिल, नासिर काज़मी, अहमद फराज, नौशी गैलानी, सफ़िया हयात, फ़िज़ा हसन, फ़रीहा नकवी को ज़रूर पढ़िए। सूफियाना कलाम में बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, वारिस, नसर में तज़रक़तुल औलिया, तज़किरातुल अंबिया, तफ़सीर इब्न कसीर, सहासत्ता, हकायात सादी, हकायात रूमी, मुकाशफ़तुल क़ुलूब ज़रूर पढ़ें। इंतहाई कीमती किताबें और इंतहाई कीमती इल्म इनमें। कौमी अदब के साथ साथ आलमी अदब भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे फ़िक्र व नज़र के नए ज़ाविये सामने आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने शौक़ और जस्तजू, लगन को मद्देनज़र रखते हुए कुतुब बीनी के शौक़ को लाजमी अपनाएंगे
और इनमें जो अच्छी बातें आपको लगती हैं, जो अच्छी बातें आपको महसूस होती हैं, उन पर अमल ज़रूर करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब आप किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। और आपको बहुत सारे मसाइल अपने यूं भी महसूस होंगे कि वो तो मसाइल थे ही नहीं। असल में आपको सही तोजीह मिल ही नहीं रही थी, जस्टिफिकेशन आपको नहीं मिल रही थी कि जिससे आपको क्लियर होता कि ये इशू है भी या नहीं है, ये प्रॉब्लम है भी या नहीं है, ये मसला मसला है भी या नहीं है। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपके फ़िक्र नज़र में निखार पैदा होता है, और जब आप उनमें मौजूद अच्छी बातों पर अमल करते हैं तो आपके अमल में निखार पैदा होता है, जिससे आपके रास्ते संवरते चले जा रहे होते हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ गामज़न होते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।